हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। ये है हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ जिसमें हम फ़िलहाल स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर से हम इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को कवर कर लिया था। आज हम असम के इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स को चेकआउट करेंगे। ओके, असम में बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं और आज की वीडियो इसलिए थोड़ी लेंथी भी हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट के साथ। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ असम टी। असम टी को हैंड प्लग किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करके। इसमें एक बोल्ड फ्लेवर मिलता है विथ मल्टी अंडरटोन्स, जिसमें कि आप 1 से 2 मिनट तक अगर आप इसको स्टीम करेंगे तो इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत रच के बाहर आते हैं। इट कंटेन्स नियरली 50 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर 8 ओजिट कप एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत हाई होते हैं, साथ ही एसेंशियल मिनरल्स जो आपको चाहिए होते हैं। इससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है और ये कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो असम टी का जो नाम है वो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये असम में पाई जाती है, सबसे पहली बात। और जो फर्स्ट टी प्लांटेशन है असम में वो इस्टेब्लिश हुआ था 1830s में। असम टी इज़ ऑफन यूज्ड इन ब्लेंड्स, जैसे कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में भी इसको यूज़ करते हैं हम। इसका जो यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ रीजन्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड रिच सॉइल, राइट। याद रखिएगा, असम टी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन। ठीक है, तो ये हो गई ऑल अबाउट असम टी। सेकेंड प्रोडक्ट है असम कार्बी एंगलोंग जिंजर। ये एक जिंजर की वैरायटी है, इसको जीआई टैग मिला है 2014 से 15 में। एजोल वैरायटी लेस फाइब्रस है दैन द नाडिया वैरायटी। इसका एनुअल प्रोडक्शन है 30,000 टन्स। जिंजर को कल्टीवेट किया जाता है यूजिंग द झूम कल्टीवेशन एंड द टीला मेथड्स। ओके, ऑप्टिमल स्टोरेज एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ टू 3 वीक्स एट 12 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, जर्मनी और फ्रांस को भी। ठीक है, तो कार्बी एंगलोंग जिंजर जाना जाता है अपने यूनिक फ्लेवर और एरोमा के लिए। एजोल वैरायटी इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स हायर ऑयल कंटेंट। झूम कल्टीवेशन को आप एक और किस नाम से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में इसको आई एम श्योर पढ़ा होगा। जिंजर की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत खास होती हैं और इस वजह से भी ये एंगलोंग जिंजर अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। जिंजर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कार्बी एंगलोंग जिंजर ये असम का एक जीआई टैग प्रोडक्ट है। थर्ड इज़ वेरी वेरी फेमस, इट इज़ द तेजपुर लीची। तेजपुर लीची जीआई टैग प्रोडक्ट है असम स्टेट से। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से किसको किसको लीची पसंद है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई होप कि कभी मैं असम जाके ये तेजपुर लीची ज़रूर टेस्ट करूँ। तो इसको इस्टेब्लिश किया था लेट पद्मानाथ गुहैन बारुआ ने इन बिटवीन 1922 टू 1924। इसको इंटायरली ग्रो किया जाता है अंडर द ऑर्गेनिक कंडीशंस। किसी भी तरह का केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसकी बेस्ट वैरायटीज़ हैं बोम्बाइया एंड इलायची, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ को। ठीक है, तो फ्रूट कंटेन 60% ऑफ जूस, 8% रैग, 19% सीड एंड 13% स्किन। इसको जीआई टैग मिला था 2015 में इसके यूनिक टेस्ट और फ्लेवर के लिए। ठीक है, तेजपुर लीची बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जानी जाती है अपने डिस्टिंक्टिव स्वीटनेस और एरोमा के लिए। असम वैसे भी तेजपुर लीची के अलावा भी वन ऑफ द लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया का। और इसकी जो बोम्बाइया वैरायटी की हमने यहाँ पे बात की है, ये जानी जाती है फॉर इट्स लार्ज साइज एंड जूसी टेक्सचर। लीची कल्टीवेशन जो असम में होता है ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ द रीजन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि जो असम का क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, राइट। तो जीआई टैग मिल चुका है इस प्रोडक्ट को और ये हेल्प करेगा इनके रीजनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम इमिटेशन, राइट। सो तेजपुर लीची एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि कौन से स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है। आंसर वुड बी असम। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जोहा राइस ऑफ असम। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जोहा राइस असम का प्रोडक्ट है और इसके नाम का इटसेल्फ मतलब होता है फ्रैग्रेंट, यानी कि महक। ठीक है, इससे इसके यूनिक एरोमा की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्लेंडर ग्रेन्स एंड फ्लोरल सेंट। इसको ब्रह्मपुत्र वैली में ग्रो किया जाता है सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके। कॉमन वेराइटीज़ में आता है बोरा जोहा, कोला जोहा एंड मुखोवा जोहा। ठीक है,
तो GI टैगिंग इसको मिल चुकी है टू प्रोटेक्ट इट्स यूनिक आइडेंटिटी। जोहा राइस जो कि असम का एक प्रोडक्ट है, ये एक GI टैग प्रोडक्ट है, ठीक है। जोहा राइस को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है असम के डिफरेंट फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल डिशेज़ में। इस राइस वेराइटी को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जोहा राइस लोकल बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ को सपोर्ट करता है, इसका कल्टीवेशन। असम का जोहा राइस ट्रेडिशनली हैंड हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि कल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे प्रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो जोहा राइस कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? आंसर है असम। द नेक्स्ट वन इज बोका चौल। ये एक इंडिजिनस राइस वेराइटी है असम की। इसको GI टैग मिला है 2018 में। इसी के साथ ये असम का 4th प्रोडक्ट था जिसको कि ये GI टैग दिया गया था, ठीक है। तो ये सेमी ग्लूटेनस ट्रेट के लिए जाना जाता है और इसमें एमाइलोज कंटेंट भी बहुत कम होता है, सिर्फ 12 से 17% तक। 6.8% प्रोटीन होता है, 10.73% फाइबर, और ये जो फाइबर और प्रोटीन है इसमें ये ज़्यादा है दैन द रेगुलर वाइट राइस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली इसको कोल्ड वाटर में सोक किया जाता है, देन कर्ड के साथ मिक्स करते हैं जैगरी और बनाना का यूज़ करके, एंड इट इज़ रिवर्ड फॉर इट्स नटी अरोमा, और ये इंटीग्रल है टू द असमीज कल्चर एंड द रिचुअल्स, ठीक है। तो बोका चौल भी एक राइस की वेराइटी है, कौन से स्टेट से? असम से, ठीक है। इसको ऑफन यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल असमीज डिशेस में, जैसे कि पीठा और खिचड़ी बनाते टाइम। और जो भी सेमी ग्लूटेनस राइस वेराइटीज़ हैं वो बहुत पॉपुलर हैं साउथ ईस्टर्न एशिया में अपने यूनिक टेक्सचर के लिए। असम में वैसे भी 800 से ज़्यादा वेराइटीज़ हमें मिलती हैं राइस की, जो कि दर्शाता है इसके एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को। और अगर किसी भी राइस वैरायटी में लो एमाइलोज कंटेंट मौजूद है तो आप उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो बोका चौल भी एक इंडिजिनस राइस वैरायटी है असम स्टेट की। नेक्स्ट भी फिर से एक राइस वैरायटी है, इट इज़ द चोकुआ राइस ऑफ असम, ठीक है। ये एक सेमी ग्लूटेनस विंटर राइस वैरायटी है और इसको असम के ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन में ग्रो किया जाता है। इट इज़ अ स्टेपल फॉर होम डायनेस्टी ट्रूप्स फॉर सेंचुरीज, ठीक है। वो इसको स्टेपल फूड की तरह खाते थे और इसमें भी लो एमाइलोज कंटेंट है, जिसकी वजह से सारे एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट और स्टिकी होता है। इसको सोक किया जाता है, नॉट कुक्ड फॉर कंजम्पशन, एंड GI टैग इसको दिया गया 2019 में इसके यूनिक क्वालिटीज़ के लिए, ठीक है। तो चौकुआ राइस जो है ये फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करता है अच्छे तरीके से बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी टेक्सचर। इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है असम के डिशेज़ में लाइक पीठा एंड लारू, और पहली बार इसको अहोम डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था यूज़ करना, ठीक है, 600 साल पहले लगभग। और लो एमाइलोज राइस वेराइटीज़ जैसे कि चोकुआ ज़्यादातर प्रेफर की जाती है डेजर्ट्स बनाने में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ काजी नीमू। ये भी बहुत फेमस है और ये असम का स्टेट फ्रूट भी है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन है 20 to 25 ईयर्स। फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है क्लस्टर्स के अंदर ऑन द न्यू ब्रांचेस। GI टैग मिला था 2019 में और फ्रूट का जो साइज़ है वो 60 to 100 ग्राम्स के बीच में रहता है, ठीक है। ज़्यादातर इसको असमीज़ क्यूजीन और सेरेमनीज़ में हम यूज़ करते हैं। काजी नीमू को आप असम लेमन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पीछे हमने असम टी पढ़ी थी, और ज़्यादातर ये असम के हिली रीजन्स में थ्राइव होती है, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है लेमन की, ये जानी जाती है अपने यूनिक टार्ट फ्लेवर के लिए, और ऑफन इसको ग्रो करते हैं अलॉन्ग साइड द टी प्लांटेशन, और ये एक तरह से सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना गया है असमीज कल्चर में, ठीक है। तो काजी नीमू भी बहुत फेमस है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द नेक्स्ट वन इज बोडो केरडा पीनी। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले इसको GI टैग मिला है इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। साइंटिफिक नेम है इसका ब्रेमना हर्बेशिया। रेयर अंडर श्रब है ये, ठीक है। रिच है बायोएक्टिव कंपाउंड्स में विथ थेरेपेटिक पोटेंशियल। इसको वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं बाय द बोडो पीपल ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, और ये पाया जाता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में असम के, ठीक है। तो ये जो है अपने ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बोडो कम्युनिटी के पास यूनिक क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं विच आर टाइड टू लोकल फ्लोरा, और ये जो अंडर श्रब है ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होते हैं, ऑफन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो इसमें पाए जाते हैं उनकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तो बोडो केरा डैपिनी एक प्रोडक्ट है असम स्टेट का, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज बोडो गोंगार दुंजिया। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में बोडो करके कोई भी प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वो असम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है बोडो कम्युनिटी का। इसको जीआई टैग मिला 2024 में। इसको सपोर्ट किया था नाबार्ड ने और डॉक्टर रजनीकांत ने। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है नियरली 1 लाख लोगों की ज़िंदगी को। ये रिप्रेजेंट करता है बोडो कल्चरल हेरिटेज और इसके ट्रेडिशंस को। इसको रजिस्टर किया गया है अंडर इंडिया के जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, ठीक है। तो नाबार्ड असल में प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को। पीछे भी हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको नाबार्ड सपोर्ट करता था। बोडो कम्युनिटी कहाँ रहती है? प्राइमरीली ये असम में पाई जाती है और दुंजिया को ट्रेडिशनली बनाया जाता है यूजिंग द यूनिक लोकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये जब भी कभी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है उससे उस प्रोडक्ट की जो कल्चरल अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है, ओके। तो बोडो गोंगार दुंजिया ये असम का प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बोडो खारदुई। ये एक अल्कलाइन लिक्विड है बोडो क्यूजीन में। इसको कैसे बनाते हैं? भीम कोल बनाना पील का यूज करके इन असम। फिल्ट्रेट ऑफ एश फ्रॉम बर्न बनाना स्टेम्स और की फ्लेवरिंग इन वेरियस बोडो डिशेस। इसको आप यूज़ करते हैं स्मोकिंग और फर्मेंटिंग कुकिंग मेथड्स के लिए। ये एसेंशियल है फॉर मेकिंग द ओनला विथ राइस फ्लोर, ठीक है। तो हमें बस यही याद रखना है कि बोडो खारदवी एक प्रोडक्ट है असम का। इसको भी जीआई टैग मिला है। असल में ये बहुत ज़्यादा पोटेशियम रिच होता है और इससे इसका फ्लेवर और न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाता है। जो भीम कोल बनानास की हमने बात करी, ये असम स्टेट के बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और ये जाने जाते हैं अपने साइज और स्वीटनेस के लिए। जो ऐश यूज़ होती है इस प्रोडक्ट में, ये ट्रेडिशनली निकलती है फ्रॉम स्पेसिफिक बनाना वेराइटीज़, ओके। तो बोडो क्यूजीन यूटिलाइज करते हैं इस खारदवी को अपने नेचुरल फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए। और ओनला की बात करें अगर, तो ये एक ट्रेडिशनल बोडो डिश है जो कि सर्व की जाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज जुडिमा। जुडिमा क्या है? ये एक ट्रेडिशनल राइस वाइन है जो कि क्रिएट करते हैं डिमासा ट्राइब ऑफ असम के लोग और इसमें स्टिकी राइस का यूज़ करते हैं जो कि है बोरा, थेम्ब्रा एंड वेरियस हर्ब्स फर्मेंटेशन के पर्पज से। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स स्टीमिंग राइस, मिक्सिंग विथ थेम्ब्रा एंड फर्मेंटिंग फॉर 3 to 5 days। क्योंकि इस वाइन को बनाने के लिए 3 से 5 दिन का टाइम लगता है क्योंकि फर्मेंट होती हैं सारी चीज़ें एक साथ मिलके। जुडिमा का मेलो येलो कलर होता है और डिस्टिंक्टली स्वीट टेस्ट भी होता है। इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ एक्सीडिंग 7 years, शोकेसिंग इट्स लॉन्जिविटी, यानी कि आप 7 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिमासा कल्चर, ठीक है। जुडिमा याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिजिनस वाइन्स जिसको कि जीआई टैग के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। थेम्ब्रा की जो हमने यहाँ पे बात की है, ये लोकल हर्ब है जो कि अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। बोरा राइस यूनिक है असम के लिए जो कि अपने अरोमा और स्टिकी टेक्सचर के लिए बहुत फेमस है। और जुडिमा ट्रेडिशनली कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेरेमनीज, राइट। दिमासा ट्राइब का एक रिच ओरल हिस्ट्री है विद जुडिमा ऑफन फीचर्ड इन देयर फोकलोर, ओके। तो जुडिमा एक ट्रेडिशनल राइस वाइन है जो कि यहाँ पे रहने वाले दिमासा ट्राइब के लोग प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मोगा सिल्क ऑफ असम। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। मोगा सिल्क असम के अंदर क्रिएट होती है। इट इज़ गोल्डन एम्बर और क्रीमी वाइट, स्मूथ एंड शाइनी। असम प्रोड्यूस करता है लगभग 180 मेट्रिक टन्स ऑफ मुगा सिल्क एनुअली और यहाँ पे वुमेन ज़्यादातर रियर करती हैं मुगा सिल्क वॉर्ब्स को, ठीक है। कोकून्स को बॉईल किया जाता है अल्कलाइन सोल्यूशन में ताकि सिल्क थ्रेड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए और मुगा सिल्क के अंदर कंटिन्यूअस लूप्ड फिलामेंट्स होते हैं विच इज़ वेरी यूनिक अमंग द सिल्क, ओके। तो मुगा सिल्क को ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है असम के ब्राइडल अटायर में। मुगा सिल्क वर्म सिर्फ थ्राइव कर सकते हैं स्पेसिफिक होस्ट प्लांट्स पे लाइक सोम एंड स्वाडू। मुगा सिल्क जाना जाता है अपने ड्यूरेबिलिटी एंड नेचुरल गोल्डन कलर के लिए जिसमें किसी भी तरह की डाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुगा सिल्क बहुत सालों से चला आ रहा है, इसका प्रोडक्शन लगभग 1000 साल पुराना कल्चर है ये। और मुगा सिल्क को वाइल्ड सिल्क की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है विच डिफर्स इट फ्रॉम कल्टिवेटेड वेराइटीज, ठीक है। तो मुगा सिल्क किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है? आंसर इज असम। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो भी मुगा सिल्क ही है। यहाँ पे एक तरह से इसका लोगो दिया हुआ है। मुगा सिल्क जैसे कि मैंने बताया कि यूनिक है असम के लिए और इट इज़ वेरी रिनाउंड फॉर इट्स लग्जरियस टेक्सचर एंड शाइनी फिनिश। कोकून्स को बॉईल किया जाता है अल्कलाइन सोल्यूशन में टू एक्सट्रैक्ट द सिल्क फिलामेंट और इसको जीआई टैग मिला था 2007 में, ठीक है। ज़्यादातर ये असम के वेस्ट गारो और खासी हिल्स में कल्टिवेट किया जाता है, ओके।
द नेक्स्ट वन इज गमोसा ऑफ असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है असम के इंडिजिनस कल्चर के अंदर। और जो लॉन्गेस्ट गमोसा है उसकी लेंथ कितनी है 1455.3 मीटर्स, जो कि इटसेल्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये जो गमोसा नाम है ये कामरूपी गामसा का एक आप कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट है, मींस आल्टर क्लोथ। इसको आप टर्बन, आल्टर कवर और वेस्ट क्लोथ की तरह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इट सिम्बलाइजेज द सोशल स्टेटस जब इसको पहना जाता है अराउंड द नेक और शोल्डर, ठीक है। इसको जीआई टैग कब मिला है 2022 में, ठीक है। तो गमोसा को ज़्यादातर लोग यहाँ पे गिफ्ट करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। और गमोसा की ये जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है ये रिप्रेजेंट करती है लोकल फ्लोरा एंड फौना को, ठीक है। ट्रेडिशनल गमोसाज हैंड वीव्ड होते हैं यूजिंग कॉटन और सिल्क। समटाइम्स इसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल एसएमईज डांस फॉर्म में भी, फाइन। तो ये प्रोडक्ट है असम स्टेट का। द नेक्स्ट वन इज मजूली मास्क ऑफ असम। ये जो आर्ट है ये 15th to 16th सेंचुरी से चली आ रही है। इसको इंट्रोड्यूस कराया था श्रीमांता शंकर देव ने अंडर नियो वैष्णविज्म। 3 टाइप्स हैं इसके, मुखा, लुटोकोई मुखा और बोर मुखा, ठीक है। जो मास्क होते हैं ये बने होते हैं बैम्बू से, क्ले से, काऊ डंग से या फिर जूट से। और इनोवेशंस इसका किया है डॉक्टर हेमचंद्रा गोस्वामी ने। और मजूली मास्क को जीआई टैग दिया गया था 2024 में, यानी कि इसी साल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मजूली आपने और नाम कहाँ पे सुना है इसका? मजूली दुनिया की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी है। और मुखा मास्क जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल एसएमईज थिएटर में ज़्यादातर। जो काऊ डंग है इस मास्क में वो प्रोवाइड करता है नेचुरल इंसुलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज असम मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। ये ओरिजिनेट हुई थी लगभग 16th सेंचुरी असम में। इसमें पेंट किया जाता है सांची पैड के ऊपर यूजिंग होम मेड इंक फ्रॉम लोकल मटेरियल। पैट्रोनाइज किया था इसको अहोम रॉयल्स ने, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय श्रीमंता शंकरा देव। इसमें डिपिक्ट होते हैं हिंदू एपिक्स जहाँ पे लॉर्ड कृष्ण की स्टोरीज के ऊपर फोकस किया जाता है। 3 तरह के स्टाइल होते हैं इसमें। फर्स्ट है गरगयान, सेकेंड है कैथाल एंड थर्ड है बामुनिया। जीआई टैग इसको मिला है इसी साल फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सांची पैड की जो यहाँ पे बात हुई है ये बना होता है, आप कह सकते हैं कि जो पेपर मलबेरी ट्री होते हैं उनकी छाल को लेके ये पैड बनाए जाते हैं। और ये श्रीमंता शंकरा देव कौन है? ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फिगर है न्यू वैष्णविज्म मूवमेंट में, ठीक है। और गरगयान स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीग्रेट लाइन वर्क एंड वाइब्रेंट कलर्स, ओके। तो असम की ये मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है। द नेक्स्ट वन इज बोडो दोखोना। बोडो दोखोना एक तरह का कपड़ा है आप कह सकते हैं और इसको एक्सक्लूसिवली यूज़ करती हैं यहाँ की बोडो वुमेन। जीआई टैग मिला है इसी साल 2024 में इसकी यूनिक क्वालिटी के लिए। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम। और बोडो कम्युनिटी का रिच कल्चरल हेरिटेज इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें इंट्रिकेट डिज़ाइंस होती हैं और यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप ये शोकेस करता है। इससे जो यहाँ पे रहने वाले लोकल आर्टिजन्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है और इससे रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बूस्ट होता है, साथ ही इकोनॉमी इन्हांस होती है, ठीक है। तो बोडो दोखोना एक तरह का आप कह सकते हैं कि कपड़ा है जो कि असम का प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्रेडिशनली इसको वीव किया जाता है यूजिंग द ऑर्गेनिक कॉटन एंड नेचुरल डाइज। वीविंग टेक्निक पास डाउन हो रही है थ्रू जनरेशंस बोडो कल्चर को प्रिजर्व करते हुए। और बोडो दोखाना के जो पैटर्न्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं नेचर और लोकल फोकलोर को, ओके। द नेक्स्ट वन इज बोडो एरी सिल्क। ये जो नाम है डिराइव हुआ है फ्रॉम एसएमईज एरा मीनिंग कैस्टर प्लांट। और ये सिल्क वर्म का प्राइमरी फूड माना गया है। प्रोडक्शन एरिया क्या है? प्राइमरीली इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जैसे कि असम, नागालैंड एंड मेघालय। एंड ये जो सिल्क है ये प्रोड्यूस होता है बाय डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म जिसका नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं सामिया रिसिनी, ठीक है। तो कोकून्स ओपन हैं एट वन एंड अलाउइंग मॉथ एस्केप बिफोर प्रोसेसिंग। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है आपके लिए। जीआई टैग इसको मिला है फॉर बोरो एरी सिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम असम, ठीक है। तो बस याद रखिएगा बोडो एरी सिल्क प्रोडक्ट किसका है? असम का है। इसको आप पीस सिल्क के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नॉन वायलेंट हार्वेस्टिंग मेथड, ठीक है। बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी रहेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बोडो जमग्रा। ये जो प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिला इसके यूनिक ओरिजिन के लिए। इसको क्राफ्ट करती है यहाँ की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। इसको मेनली प्रोड्यूस करते हैं इन बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट।
और ये वन ऑफ द 13 बोडो प्रोडक्ट्स है विथ GI रिकॉग्निशन। एप्लीकेशन सपोर्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और GI टैग इंश्योर करता है इसका लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ मिसयूज, राइट। बोडो पीपल जो हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस ग्रुप्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और असम में 200 से भी ज़्यादा आपको एथनिक कम्युनिटीज़ मिलेंगी जिनके पास इनके खुद के यूनिक क्राफ्ट होते हैं। बोडोलैंड रीजन जाना जाता है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के लिए, ओके। तो बोडो जोमग्रा ये भी एक प्रोडक्ट है असम का। द नेक्स्ट वन इज बोडो गमसा। ये एक ट्रेडिशनल मेल ड्रेस होती है बोडो कम्युनिटी की। 1.5 मीटर्स इसकी लेंथ होती है और 1.2 मीटर्स इसकी विड्थ होती है। इसको बेसिकली बाथिंग के बाद टॉवेल की तरह यूज़ किया जाता है। ये हैंड विवन है बाय द बोडो वुमेन, जो इनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है बोडो कल्चर के ट्रेडिशंस और इनकी आर्टिस्ट्री को। इसके हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं जो कि बिबार एलोंगबार एरा तक जाते हैं, ठीक है। तो बोडो गमसा ज़्यादातर ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेज में भी यूज़ किया जाता है, और फैब्रिक जो इसका होता है वो डाई किया जाता है यूजिंग द नेचुरल कलर्स जो कि लोकल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बोडो वुमेन इस टेक्निक को, इस वीविंग टेक्निक को पास डाउन कर रही हैं थ्रू जनरेशन, और ये सिम्बलाइज करता है आइडेंटिटी और प्राइड को विद इन द बोडो कम्युनिटी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज बोडो थोरका। ये एक बैम्बू क्लैपर है बेसिकली। इसकी लेंथ होती है 2.5 to 3 फीट, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय स्प्लिटिंग बैम्बू लेंथ वाइज, ठीक है। 2 इंटर नोड्स होते हैं इसमें और 3 नोड्स होते हैं। GI टैग इसको मिला है फॉर इट्स यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप, और ये इंटीग्रल है टू द बोडो म्यूजिक इन असम, ठीक है। तो बोडो थोरका को ऑफन यूज किया जाता है ट्रेडिशनल बोडो डांस परफॉर्मेंसेज में। जो बैम्बू हम इसमें यूज करते हैं इट इज टिपिकली सोर्स्ड फ्रॉम सस्टेनेबल फॉरेस्ट इन असम, और थोरका की जो यूनिक साउंड है ऐसा माना गया है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को इवोक करने के लिए इसको रन कराया जाता है ड्यूरिंग द रिचुअल्स, ठीक है। तो बोडो म्यूजिक इनकॉर्पोरेट करता है थोरका को टू इनहांस द रिदम एंड कल्चरल स्टोरी टेलिंग। द नेक्स्ट प्रोडक्ट नाउ इज बोडो खाम। बोडो खाम भी एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है असम का। इसको GI टैग इसी साल मिला है 2024 में, जिससे कि इसकी ऑथेंटिसिटी इन्हांस हो सके, और ये रिप्रेजेंट करता है इनका कल्चरल हेरिटेज। ये पार्ट है 21 बोडो आइटम्स का जिनको कि रजिस्टर किया गया था अंडर GI टैग, और इससे पीस और यूनिटी प्रमोट होती है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। लोकल प्रोड्यूसर के मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस को ये बूस्ट करता है और कम्युनिटी प्राइड को बढ़ाता है, ठीक है। तो बोडो खाम ज़्यादातर बैम्बू और मेटल से बने होते हैं, जिससे कि एक यूनिक साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है, और बोडो कम्युनिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस ग्रुप्स हैं असम की जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं, और ये बहुत इंटीग्रल हैं टू द बोडो फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। तो GI टैग इनको देने का पर्पस क्या है, जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है उनको रिवाइव और सस्टेन किया जा सके, ठीक है। तो बोडो खाम एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है असम स्टेट का। द नेक्स्ट वन इज बोडो सेरजा। ये भी एक ट्रेडिशनल बोडो इंस्ट्रूमेंट है असम का, जिसको कि एनिमल स्किन से बनाया जाता है और एजार वुड का यूज़ करते हैं इसमें। इट फीचर्स द राउंड बॉडी विद द फॉरवर्ड बेंड स्क्रॉल, और ये वायलिन की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत यूनिक और स्पेशल है टू द बोडो कल्चर। इट इज़ इंटीग्रल टू बोडो फोक म्यूजिक एंड फेस्टिवल, और ये सिग्निफिकेंट है इन स्टडीज ऑन ट्रेडिशनल बोडो इंस्ट्रूमेंट, फाइन। तो जिस एजार वुड का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इट इज़ नोन फॉर इट्स रेजोनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, और जो भी सेरजा प्लेयर्स हैं उनको बहुत टाइम लगता है इसको सीखने में कि किस तरह से इसको बजाना है। ट्रेडिशनली इसको प्ले किया जाता है ड्यूरिंग द रिचुअल्स फॉर ब्लेसिंग्स एंड हार्वेस्ट, ठीक है। तो बोडो सेरजा भी एक ट्रेडिशनल बोडो इंस्ट्रूमेंट है असम स्टेट का। द नेक्स्ट वन इज बोडो सिफंग। ये एक लॉन्ग फ्लूट है असम की बोडो कम्युनिटी से। इसको भी GI टैग मिला है इसके यूनिकनेस के लिए, और ये इंटीग्रल है टू द बोडो कल्चरल हेरिटेज एंड सेरेमनीज। इसको मेनली प्रोड्यूस किया जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में, और ये शोकेस करता है ट्रेडिशनल बोडो क्राफ्ट्समैनशिप को एज ए हैंडीक्राफ्ट। इसको भी NABARD सपोर्ट करता है, और ये लोकल इनिशिएटिव्स के द्वारा भी सपोर्ट होता है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो बोडो सिफंग को आप बना सकते हैं फ्रॉम बैम्बू विच इज़ अबेंडेंट इन असम। फ्लूट को ऑफन प्ले किया जाता है ड्यूरिंग ट्रेडिशनल बोडो फेस्टिवल जैसे कि विसागू हो गया, और जो भी बोडो म्यूजिक है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है अपने डिस्टिंक्ट रिदमिक पैटर्न्स के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बोडो गोंगोना। ये क्या है, ये एक जॉ हर्प है फ्रॉम असम। इसको बैम्बू से या फिर हॉर्न का यूज़ करके बनाया जाता है विद बाइफर्केशन। रामधन गोगोना ये मेन के लिए होता है, और लाहौरी गोगोना वुमेन के लिए होता है। रामधन गोगोना के फीचर्स क्या हैं, ये शॉर्टर और हैवियर होता है। लाहौरी गोगोना
फिट्स इन अ वुमेन्स हेयर नॉट, यानी कि बालों में यूज़ कर सकते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिविटीज़ विद ढोल एंड पेपा, ठीक है। तो जॉ हर्प्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 4000 साल पुराने हैं। और जो साउंड है बोडो गोंगोना की, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द टंग अगेंस्ट द रीड, ठीक है। कुछ कल्चर्स में जॉ हर्प्स को माना गया है कि उसमें कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग भी मौजूद है। और बोडो गोंगोना को समटाइम्स माउथ हार्प के नाम से भी जाना जाता है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो डिफरेंट जॉ हार्प्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरियस पिचेस को बेस्ड ऑन देयर साइज एंड मटेरियल, ओके। तो बोडो गोंगोना एक जॉ हार्प है असम स्टेट का। द नेक्स्ट वन इज बोडो जोथा। ये एक ट्रेडिशनल सिंबल है इन बोडो रिलीजियस सर्विसेज और ये अकम्पनी करता है ड्रम और वुडविंड इंस्ट्रूमेंट्स को। डीपली रूटेड है ये बथाऊ रिलीजन के साथ बोडो पीपल के, और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इनका इन्हांस करता है ड्यूरिंग सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। तो ये सिम्बलाइज करता है बोडो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को बियॉन्ड द म्यूजिक। तो बोडो जाथा इज ऑफन मेड फ्रॉम ब्रास, ज़्यादातर ये ब्रास से बना होता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स यूनिक साउंड क्वालिटी। बथाऊ रिलीजन एक एनिमिस्टिक फेथ है जहाँ पे ये नेचर और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को वेनरेट करते हैं। तो बस हमें याद रखना है कि बोडो जोथा एक ट्रेडिशनल सिंबल है इन द स्टेट ऑफ असम। ये भी एक जीआई टैग प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट इज असम जापी। ये ट्रेडिशनल बैम्बू हैट है असम स्टेट की। ये बनी होती है फ्रॉम तोकोउ पाथ एंड डेंसली वूवन बैम्बू और केन, ठीक है। ये सर्व करता है एज सन शेड एंड प्रोटेक्टिव हेडगियर फॉर द वर्कर्स। इसको चाइनीज ट्रेवलर यून सियांग जो कि विजिट करने आए थे इंडिया में, तब से यूज़ किया जा रहा है और इसमें एलाबोरेट डिज़ाइन साथ ही ऑर्नामेंटेशन मौजूद होता है। इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। ये जो तोकोउ पाथ की हमने बात करी है यहाँ पे, ये एक प्राइमरी मटेरियल है, एक तरह का ये बनाना लीफ होता है, ठीक है। और ह्यून सैंग कब आए थे इंडिया में विजिट करने? 7th सेंचुरी में, जहाँ पे इन्होंने लोकल कस्टम्स को हमारे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया बाद में, ठीक है। तो जापी ज़्यादातर पहनते हैं ड्यूरिंग बिहू जो कि असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फाइन। तो हम कह सकते हैं कि असम का ये जो जापी है ये सिंबल है असमीज आइडेंटिटी एंड प्राइड का, ओके। द नेक्स्ट वन इज असम आशारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट। ये क्या है? ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द आशारी कंडी विलेज और 80% ऑफ फैमिलीज इस विलेज से इंगेज हैं इन दिस टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा पढ़ के आपको क्या याद आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। और हतीमा पुतुल एक एलिफेंट फिगरीन है, ये इनका एक फेमस प्रोडक्ट है। और ये जो नाम है आशारी कांडी, ये रिफ्लेक्ट करता है विलेज के फ्लडिंग हिस्ट्री को। आर्टिजन्स जैसे कि सरला बला देवी ने नेशनल रिकॉग्निशन गेन किया था अपने इन्हीं टाइप के ऑफ वर्क के लिए, और ये जगह एक मॉडल विलेज है फॉर रूरल टूरिज्म इन असम, ठीक है। तो टेराकोटा एंशिएंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, जिसको कि आप यूज़ करते हैं फॉर बोथ फंक्शनल एंड डेकोरेटिव पर्पजेस। और ये जो टर्म टेराकोटा है ये इटालियन से आया है, जिसका मतलब होता है कुक्ड अर्थ, ओके। तो यहाँ पे जो एलिफेंट फिगरीन्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं विजडम और प्रॉस्पेरिटी को इन वेरियस कल्चर। रूरल टूरिज्म बूस्ट करते हैं यहाँ के लोकल इकोनॉमीज को ट्रेडिशनल क्राफ्ट को शोकेस करके, ठीक है। तो असम का ये आशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज असम बिहू ढोल। ये बना होता है वुड एंड एनिमल हाइड से। इसको आप प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्टिक्स और ये क्रिएट करता है एक तरह की रिदमिक बीट। ये एसेंशियल है असमीज कल्चर में, स्पेशली ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल। 3 तरह के बिहू होते हैं, रोंगाली, कोंगाली एंड भोगाली, ठीक है। इसको जीआई टैग दिया गया इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए और इसको मॉडर्न म्यूजिक में भी यूज़ किया जाता है, साथ ही इसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बिहू ढोल का जो कंस्ट्रक्शन है ये डिफरेंट रीजन में वेरी करता है, इन्फ्लुएंसिंग इट साउंड। और बिहू फेस्टिवल जैसा कि हमने बात करी कि असमीज न्यू ईयर होता है, साथ ही एग्रीकल्चरल साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। रोंगाली बिहू सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग में, यानी कि स्प्रिंग को सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जो भोगाली बिहू है इससे हम इसका हार्वेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बिहू ढोल्स जो है वो 100 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं और फिर भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्ले किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो ये है असम के बिहू ढोल जो कि जीआई टैग प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट वन इज असम पानी मिटिका क्राफ्ट। ये लोकल नेम है फॉर वाटर या सिंथ इन असम और ये रिप्रोड्यूस होते हैं रैपिडली क्लॉगिंग द स्लो स्ट्रीम्स, ठीक है। इनिशियली अ वेस्ट, इट्स नाउ यूज्ड फॉर क्राफ्टिंग प्रोडक्ट। पहले इनको वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इनको क्राफ्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बूस्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को इन क्लस्टर्स।
तो प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं डिफरेंट मेलों में और फिर बाद में जाके डिफरेंट कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट होते हैं लाइक यूएस एंड बांग्लादेश, राइट। वाटर यासिंथ नेटिव है टू द अमेजोन बेसिन और ये डबल कर सकते हैं अपने बायोमास को इन जस्ट 2 वीक्स। और कुछ कल्चर्स में वाटर यासिंथ को यूज़ किया जाता है एज द एनिमल फीड एज वेल। जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल्स को फ्रॉम वाटर, helping in pollution control, right? So this is one of the world's worst aquatic weeds. And now last है सरथे बारी मेटल क्राफ्ट और इसको रजिस्टर किया गया अंडर जीआई टैग इन 2022। ये ओरिजिनेट हुआ था असम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से, डेटिंग बैक टू द 5th सेंचुरी एडी। क्राफ्ट्समैन यहाँ पे यूज़ करते हैं बेल मेटल अलॉयो को, जिसमें कि 78% कॉपर होता है और 22% टिन होता है, ठीक है। आर्टिजन्स फॉलो करते हैं हेरिडेटरी प्रैक्टिसेस को। लगभग 2500 क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस करते हैं 15 किलोग्राम्स ऑफ यूटेंसिल्स को डेली और फिर जो प्रोडक्ट हैं वो सेल किए जाते हैं असम, नेपाल, भूटान में और इसको अब फर्दर बुद्धिस्ट टेम्पल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है सरथे बारी मेटल क्राफ्ट जो कि असम का एक इम्पॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो इसी के साथ हमारे सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने असम के सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स को देख लिया और आप इनकी एक सेपरेट लिस्ट अलग से ज़रूर बना लीजिएगा। इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें आप देख सकते हैं कि बोडो नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ भी बोडो लिखा होगा वो प्रोडक्ट असम का ही होता है, ठीक है। और बाकी जो कुछ बच गए हैं आप उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और स्टेट को कवर करते हुए, वहाँ पे देखेंगे उनके जीआई टैग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अगर आपका कोई सजेशन है, फीडबैक आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। दैट वुड बी अ मोटिवेशन फॉर अस। और आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़ात सना साइनिंग ऑफ।